कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में अगर ढूंढनी है तो खुशियाँ ढूंढिए, क्योंकि परेशानियाँ तो आपको खुद ब खुद ढूंढ लेंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है गरिमा सक्सेना और ये कहानी है एक ऐसी लेडी की जो जिनकी एज जो है 70 साल थी और वो अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। वो किराए पे रहती थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनके बच्चे भी नहीं थे। तो वो उस फ्लैट में जो है किराए पर रहती थी और अकेली रहती थी। तो उनका जो फ्लैट खाली करने का टाइम आ रहा था, मतलब उनको सिर्फ 2 दिन बचे थे कि उनको जो है वो जो फ्लैट था उनको खाली करना था। तो उन्होंने अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त थे, उनके जितने भी जानकार थे, उन सबके सामने उन सबको कॉल किया, उन सब से उन्होंने हेल्प मांगी। पर कहते हैं ना कि मुसीबत के समय कोई साथ नहीं देता, तो सेम उनके साथ भी ऐसा हुआ। सबने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था। बहुत लोगों ने उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे और जो उनके रिश्तेदार थे वो उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। तो वो बहुत परेशान थी। फिर उसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनको फ्लैट खाली करना था। तो जो सोसाइटी का जो गार्ड था वो उस दिन आया और उस लेडी से कहा कि चलो अम्मा, अब आप ये घर खाली कर दो, आपका टाइम पूरा हो गया यहाँ पे, अब आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो वो जो अम्मा थी वो वहीं गेट पर बैठ गई थी और उसने हाथ जोड़े हुए थे और वो रो रही थी और एक ही बात बोल रही थी कि आप मुझे सिर्फ 2 दिन का समय और दे दो भैया, मैं अपना कहीं रहने का इंतज़ाम कर लूँगी। अभी मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी, मैं क्या करूँगी। प्लीज़ मुझे 2 दिन का समय और दे दो ताकि मैं कहीं ना कहीं अपना बंदोबस्त कर लूँ, कहीं रहने का बंदोबस्त कर लूँ। लेकिन वो गाड़ी की बात कही जा रहा था कि नहीं अम्मा, अब आपका टाइम पूरा हुआ, आपको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा, चलो अब बहुत देर हो गई है। इस तरह वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। इतने में ही इसी सीन में एक व्यक्ति की एंट्री हुई, एक इंसान की एंट्री हुई और उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसने आके कहा उस गार्ड को कि भैया आप जाओ यहाँ से, अब ये लेडी कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि ये फ्लैट इन्हीं का है और ये इसी के पेपर हैं। ये अब इस फ्लैट की रेंट पे नहीं रहती हैं, आज से ये इस फ्लैट के ओनर बन चुके हैं। तो जैसे इस गार्ड ने सुना, देखा, उसने कहा चलो ठीक है। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। तो वो जो लेडी थी वो उस लेडी ने कहा उस व्यक्ति को हाथ जोड़कर कि आप कौन हैं, आप भगवान का रूप लेकर, आप भगवान का अवतार लेकर मेरी ज़िंदगी में कैसे, कहाँ से आए हो बेटा, आप कौन हो मुझे बताओ, और ये फ्लैट मेरा कैसे, मैं कुछ समझी नहीं। तो उस जो लड़का था जिसकी एंट्री हुई थी, तो वो उस लड़के ने कहा कि अम्मा आपको याद होगा कि आज से 30 साल पहले आप और आपके हस्बैंड कहीं जा रहे थे और एक चौराहे की साइड में मैं बैठा था, मैं वहाँ पे भीख मांगता था और आपको याद आया होगा मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा बहन सबकी डेथ हो चुकी थी, कोई भी नहीं था, मैं अकेला था और भीख मांग के अपना गुजारा करता था। उस दिन मैंने आपसे और आपसे पति से भीख मांगी तो आपके हस्बैंड ने मुझे बोला कि इसको कुछ भी मत देना, इसको पैसा मत देना। जब मैंने आपको कहा था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आपके पति ने कहा था कि अगर तुम इसको पैसा दोगी तो ये उस पैसे को बर्बाद करेगा, शराब पिएगा या ड्रग्स वगैरह में लगाएगा, इसलिए इसे कोई पैसा मत देना। ऐसा कहकर वो आगे चल दिए थे, लेकिन आप वहीं पर खड़ी रही, आप मुझे देखती रही और आपने चुपके से धीरे से अपना पर्स की चैन खोली और उसके अंदर जितना भी पैसा था आपने वो सब मुझे दे दिया था। और वो पैसा मेरे बहुत काम आया, जिस वजह से मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उस पैसों का मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया अम्मा, और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। तो जो वो पैसा आपने दिया वो मेरे लिए लकी चार्म था और आज ये जो मैं आपको फ्लैट गिफ्ट कर रहा हूँ ये आपका लकी चार्म है, इसे आप रखिए, आप इस फ्लैट की मालकिन हैं। अगर आपने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज भी वहाँ पर भीख ही मांग रहा होता। तो उन्होंने हाथ जोड़कर उस लेडी को धन्यवाद कहा। तो उस लेडी की आंखों में आंसू आ गए। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं, आपने अगर अच्छे कर्मों की कमाई करी है तो वो आपको किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। कहते हैं अपने कर्म लौट कर आते हैं।
चाहे वो अच्छे हों या बुरे। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको हमेशा वो कर्म आने वाले समय में दिखाई देंगे, और अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो आपको बुरे कर्म ही दिखाई देंगे। तो राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सबको ये वाली स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। तो अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए, दूसरों का भला करिए, अपना भला करिए, और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ आगे बढ़िए और सफल होइए। तो राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सबको ये वाली स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और जो न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।